शक्ति, जय माँ काली। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी लौकिक जानकारी जिसे हर कोई चाहता है। आपकी जेब कभी खाली ना हो, आपका पर्स कभी खाली ना हो, आपका बैग हमेशा रुपयों पैसों से भरा रहे। तो यह जानकारी सबों के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या कोई विद्यार्थी ही हो या कोई व्यवसायी हो, सबों के लिए यह आवश्यक है। अक्सर लोग आते हैं और पूछते हैं कि हम तो बहुत कमाते हैं, मेरे पास बहुत पैसे आते हैं, लेकिन वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर हम उसी तनाव में हो जाते हैं कि अगला खर्च हम कहाँ से लाएं। तो यह जानकारी उनके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखते हुए एक एक चीज कीजिएगा, आपको लाभ पहुंचेगा। ऐसा विधान है, ऐसा देखा है मैंने। वास्तव में यह एक टोटका है, लेकिन बहुत काम करता है। तो आप प्रयास करके देखें। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। या तो फायदा होंगे या नहीं होगा, हानि तो बिल्कुल नहीं होगी। तब आप इसके लिए आप क्या करें। हर कोई चाहता है कि मेरा पर्स, मेरा जेब, मेरा बैग मेरा भरा रहे, खर्च तो निकल जाए लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आ जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो खर्च तो होंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आपके बैग में पैसे आ जाएंगे और आप इतने तनाव में नहीं रहेंगे कि मेरा तो सारा बैग ही खाली हो गया, अब कहाँ से पैसा लाएं, आगे मैं क्या करूं। तो यह जानकारी आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो भाइयों बहनों, धन किसे प्रिय नहीं है। कौन चाहता है कि वह खाली हाथ रहे, उसके पास पैसे ना रहे। सभी चाहते हैं, लेकिन इस छोटे से उपाय से आप अपनी इस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप करके देखें। आपको करना क्या है कि किसी भी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, बृहस्पति का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है, शुभ कार्य के लिए विष्णु जी की आराधना की जाती है। तब आप किसी भी बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करने के पश्चात सफेद धुले हुए पीले वस्त्र को धारण कर लें और एक रेशम के पीले रुमाल को रख लें अपने पास। उस रेशम के कपड़ा, आपका रुमाल रेशम का ही होना चाहिए, तो उसे पवित्र माना जाता है। तो एक रेशम के रुमाल में आप एक खड़ी हल्दी, थोड़ा सा केसर और 1 रुपए का सिक्का, ध्यान रहे सिक्का 1 ही रुपए का हो, ज्यादा नहीं। ज्यादा रुपए का रखेंगे तो ये लालच कहा जाएगा, जरूरत नहीं कही जाएगी। तो आप 1 ही रुपए का सिक्का रखें और उसे लपेट दें। लपेट कर विष्णु भगवान के चरणों में रखें और भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद, यह प्रक्रिया 2 दिनों का है। थर्सडे को आपने यह प्रक्रिया किया और उस रुमाल को जिसमें आपने हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा केसर रखा, उसे आप विष्णु भगवान के चरणों में रहने दें। बस आपका कार्य उस दिन का हो गया। अगले दिन फिर से आप स्नान करें, पवित्र हो ले, धुले हुए वस्त्र पहन ले। आपने जिस रुमाल में विष्णु भगवान के चरणों में रखा है वहां पे जाए और पीले चंदन से घी का पेस्ट बनाए, घी और पीले चंदन का पेस्ट बनाए और उससे इस उंगली से उस रुमाल पे श्रृंग लिख दें। श्रृंग लक्ष्मी का प्रतीक है, तो आप श्रृंग लिख दें। और यह लिखने के बाद फिर से आप अगरबत्ती दिखाएं। कपड़े में जो आपने सामग्रियां रखा है भगवान के साथ साथ उसे भी अगरबत्ती, धूप, दीप दिखाएं और उसे लपेटकर अपने जेब में रख लें, पर्स में रख लें, बैग में रख लें। आप जहां भी पैसे रखते हो वहां रख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी स्थायी रूप से रहे तो एक दूसरा बना लें और उसे आप अपने तिजोरी में जहाँ धन रखते हैं वहां पे रख दें और एक हमेशा अपनी जेब में रखें। ऐसा करने से आपका जेब कभी खाली नहीं होगी। तो आप इसे करके देखें। इसे करने से कोई हानि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर फायदा होता है तो बहुत हो जाएगा, नहीं होता है तो न्यूट्रल रह जाएगा। तो
आप इस जानकारी से फायदा उठाएं। और एक फोन आ रहा था, माफ कीजिएगा, मैं इसे कट कर देती हूँ। तो आप इससे लाभ उठाएं और ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको मैं इस भौतिक सुख के संबंध में भी चर्चा करती रही हूँ। और धीरे धीरे, मैंने आरंभ में ही कहा था कि मैं अध्यात्म की ओर भी आपको ले चलूँगी, तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा दें, लाइक और शेयर भी करें। जय मां शक्ति, धन्यवाद।